झुका के खुदा दी हजूरी मंगांगे, ये सब दुआ करांगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान जिंदे खुदा पिता परमेश्वर थोड़ा दी उस्तत महिमा वडियाई करते हैं पिता परमेश्वर जी। लॉर्ड तुसी पिता परमेश्वर हुण तक संभाल रखिया पिता परमेश्वर जी, सानू जिंदे धरती ते पिता परमेश्वर जिंदा रखिया खुदा थोड़ा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। हर एक आशीष बरकत पलाई वास्ते खुदा थोड़ा धन्यवाद करते हैं खुदा पिता परमेश्वर। ऐसे ने पापी गुनाहगार से पिता परमेश्वर जी, तब तुझसे ने माफ़ करके पिता परमेश्वर अपने बच्चे बच्चियाँ बनाया पिता परमेश्वर, तो धन्यवाद कर दें खुदा। मैं दुआ मांगनी पिता परमेश्वर से पूरी पिता परमेश्वर बाइबल स्टडी ने पिता परमेश्वर वर्शिप ने पिता परमेश्वर बड़े हत्थों में जने पिता परमेश्वर अपने पाक रूप पिता परमेश्वर से सारे पिता परमेश्वर जी पेज के पिता परमेश्वर जी, पिता परमेश्वर सारे अपने मसनल पढ़ देना पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर से थोड़े पिता परमेश्वर नाम ऊंचा उठा सके पिता परमेश्वर जी। असी पिता परमेश्वर अपने बाल ना नहीं बल्कि असी रूट से चाहिए खुदा थोड़ी थोड़ी वर्शिप आराधना करिए खुदा। पिता परमेश्वर में दुआ सुनना कबूल करना थोड़ा नाम मांगने हैं। आमीन। Amen. Psalm 18 says, I love you, O Lord, my strength. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock in whom I take refuge. He is my shield and the horn of my salvation, my stronghold. I call to the Lord who is worthy of praise, and I am saved from my enemies. सचमुच खुदा साडा, He is worthy of praise. ਅਸੀਂ खुदा ਦੀ ਉਸਤਤ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਨ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਬੂਰ ਸੌਂਗ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ खुदा ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂਗ ਗਾਉਂਦੇ ਸਭ ਜਨ खुदा ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ खुदा ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ खुदा ਆਪਣੇ ਮਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੜ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੂ ਲੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। I worship
is the kingdom yours, is the power yours, is the glory forever. Amen. Hallelujah. 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 Let's praise Him together. Let's worship Him. Hallelujah. 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 Yes, Lord, पिता परमेश्वर ਇਹ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਲਾਰਡ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਪੜਨ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਲਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਲਾਰਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर हालेलुया 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 हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर हालेलुया 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 करुणा से तेरी दिन दिखाता है ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है करुणा से तेरी दिन दिखाता है ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है जब मैं गिरूं मुझे उठाता है हालेलुया
विच खुदा पिता परमेश्वर इस तो धन्यवाद करते हैं खुदा पिता परमेश्वर लॉर्ड थोड़ी करुणा महिमा सी पिता परमेश्वर जी तुसीं अज दिन दिखाया पिता परमेश्वर जी लॉर्ड बहुत लोग पिता परमेश्वर जी लॉर्ड पिता परमेश्वर आज दिन नहीं देख सके पिता परमेश्वर तुसी फिर भी पिता परमेश्वर जी अपना भलाई वाला अपना दया वाला हाथ साथ बना रखा पिता परमेश्वर जी लॉर्ड तो सानू पिता परमेश्वर बेअंत कन प्यार करने वाले खुदा पिता परमेश्वर के पिता खुदा पिता परमेश्वर हालेलुया धन्यवाद खुदा हालेलुया करुणा से तेरे नया दिन दिखाता है ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है थैंक यू जीसस करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है जब मैं हालेलुया ऐसा जब अपने मुंह खोल दे खुदा नु वर्शिप आराधना करांगे खुदा धन्यवाद करांगे कि खुदा तुसी पिता परमेश्वर हर एक बुराई तो हर एक आड़े शत्रुओं तो आड़े एनिमी सानू बचा के रखते हैं पिता परमेश्वर तो धन्यवाद करते हैं हालेलुया 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 धन्यवाद 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 हालेलुया 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 ओ स्तुति ओ स्तुति ओ स्तुति ओ स्तुति ओ स्तुति ओ स्तुति धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया ओ होली 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 are you Lord पिता परमेश्वर you are worthy Lord we praise you we worship you Lord hallelujah 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 ओ स्तुति ओ महिमा हो हालेलुया हालेलुया जलाल दे बादशाह पिता परमेश्वर आदि ऊंचा करते हैं पिता परमेश्वर तो नादी वर्शिप आराधना करते हैं स्तुति महिमा करते हैं पिता परमेश्वर जी हालेलुया 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 ऐ सब जन खुदा दी महिमा वास्ते खोर गीत गावांगे जलाल हो मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो हालेलुया जलाल हो जलाल हो सब मिलकर हालेलुया जलाल हो जलाल हो मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो कोई दुख ना कोई भी मलाल हो कोई दुख ना कोई भी मलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो कोई दुख ना कोई भी मलाल हो कोई दुख ना कोई भी मलाल हो जलाल हो जलाल हो वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद
विच वस जावे हो लाया अखियां से होने वाले नू आज दर्शन दिखा दे तू हो लाया अखियां से होने वाले नू आज दर्शन दिखा दे नू हो इन्ना पापा दे समंदरां चो आज पार लगा दे मैनू हो इन्ना पापा दे समंदरां चो आज पार लगा दे मैनू हो मैनू बच्चे आसमाना दे हो यीशु राजा हालेलुया हो मैनू बच्चे आसमाना दे हो यीशु राजा ही नजर आवे हो मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे हो यीशु राजा दे खजाने आचो मैनू बरकत मिल जावे हो यीशु राजा दे खजाने आचो मैनू बरकत मिल जावे हो मैनू रखी तू यहोवा सामने कदी चाले ना कपटे आवे हो मैनू रखी तू यहोवा सामने कदी चाले ना कपटे आवे हो सोटी लाठी वाली ताड़ ना रखी मैनू कदी ना कमंडे आवे हो सोटी लाठी वाली ताड़ ना रखी मैनू कदी ना कमंडे आवे हो जिंदगी च यहोवा दी हो बड़ी सारिया तो था होवे जिंदगी च यहोवा दी बड़ी सारिया तो था होवे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे हो यीशु राजा दे खजाने आचो मैनू बरकत मिल जावे हो यीशु राजा दे खजाने आचो मैनू बरकत मिल जावे बरकत मिल जावे यीशु जी मैनू बरकत मिल जावे हो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो हो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो हो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो खुदा की नजात के काम देखो खुदा की नजात के काम देखो हो चुपचाप तुम खड़े रहो हो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो मेरा बलविया होगा तू ते जटान यहोवा तू मेरा बलविया होगा तू ते जटान यहोवा तू मेरे लुकड़े दिखावी तू मेरा मान यहोवा तू मेरे लुकड़े दिखावी तू
जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा ओ जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा ओ जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा ओ जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा हालेलुया 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 ਇਹ ਸਭ ਜਨ ਈਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਚਨ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you for everything you've done, Lord. Thank you for bringing us all here together, Lord, for this prayer and worship time. As we are going into the word, Lord, give us all wisdom, knowledge, and understanding to grasp this word, Lord, and let us use it in our daily lives. Let it not go through one ear and let it come out of the other, Lord, but let us keep it inside our hearts, Lord, and use it, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Once again I request you all, सब जन इस वीडियो ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋग जान सकन कि खुदा बारे जान सकन। बेथलेहम पंजाबी चर्च न्यूयॉर्क सिटी में क्वींस में स्थित है, एक ऐसा स्थान जहां पर आप प्रभु की हुजूरी को महसूस करेंगे। यहाँ के लोगों को मिलकर आपको एक परिवार जैसा एहसास होगा। आपको ताज्जुब होगा कि विदेश में रहते हुए भी वो ही घर जैसा प्यार, संगति, भाषा सब कुछ कायम किया हुआ है। सभी सभाओं में हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है, जिससे बच्चे, बुजुर्ग और यूथ एक ही टाइम अपनेपन का अनुभव करते हैं। आराधना शुरू होते ही आप यानी एक आत्मिक दुनिया में लोलीन हो जाते हैं। मन को बड़ी तसल्ली मिलती है। चर्च के सीनियर पास्टर आदरणीय जतिंदर पी गिल बड़े पैशन और अभिषेक के साथ प्रभु की वाणी को सुनाते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे परमेश्वर आपसे निजी तौर पर बात कर रहे हैं। कलीसिया की इंटरनेशनल मेन, विमेन, यूथ और चिल्ड्रन सेवकाई भी बड़ी प्रभावशाली है। अगर आप अभी तक इस चर्च में नहीं आए तो बिना इंतजार किए आप आएं और स्वयं ही यहाँ के अनुभव को ग्रहण करें। See you soon। अधिक जानकारी के लिए www.bpcny.org को लॉगिन करें या 718-785-5921 पर फोन करें। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. खुदा उनका शुक्र करते हैं आज की शाम के लिए। आप सब लोगों ने खुदा उन यीशु की पुरस्तिश में हिस्सा लिया है और बच्चों ने आप सबके साथ मिलकर जो हैं परमेश्वर के उन भजनों को, उन गीतों को गाया है ताकि मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना हो सके। और अभी मैं चाह रहा हूँ कि हम मिलके खुदावन के एक हवाला को पढ़ने चाहते हैं और उसके बाद मैं चाहूँगा कि हम मिलके दुआ करें। और प्रार्थना बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये अनअवॉइडेबल पार्ट है हमारी कोई भी सर्विस है जिसमें प्रार्थना ना हो और जहाँ पर खुदा यीशु को जलाल ना मिले, आराधना ना हो, तो ये पूरे हिस्से होने बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि ज़बूर भजन संहिता 13 को मेरे साथ, जो अगर आपके पास बाइबल आप निकालिएगा, छोटा सा ज़बूर है, बड़ा छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक भजन है
ज़बूर 13 भजन 7 उसका 13 अध्याय इस प्रकार से दाऊद का लिखा हुआ ज़बूर है, सवाल के रूप में है, उसी में उसका जवाब है, उसी में उसकी टेस्टिमनी, उसकी गवाही है। और कभी कभार ये स्वाभाविक है कि जो आत्मिक लोग, खुदावन के संत लोग, खुदावन के विश्वासीगण जो लोग हैं, परमेश्वर से जो है नेचुरल तरीके से सवाल करते हैं, उनसे जो है पूछते हैं, खुदावन से वो मांगते हैं, उनसे खुदावन से वो उनके मन की दिल की आवाज़ होती है। और खुदावन हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, और वह चाहते हैं कि हम उससे बातचीत करें और नेचुरल वे में खुदावन से जो हैं, अगर मन में कोई सवाल है तो खुदावन हमसे चाहता है कि हम पूछें खुदावन से। और ये कोई गुनाह नहीं है कि हम सवाल करना कोई गुनाह नहीं है, प्रश्न पूछना, सवाल करने कोई बुरी बात नहीं है, कोई नहीं है। शक करना जो है, संदेह करना, वो जो है लॉन्ग टाइम पर जो अच्छी बात नहीं है, पर सवाल करना जो है, खुदावन से पूछना, जेन्युइनली खुदावन से बातें करना और पूछना खुदावन कि ये क्या है, ये मायना क्या है। और खुदावन वाकई में जो है हमारे सवालों को जवाब देते हैं, हमारी मुश्किल का हल उनके पास है। तो प्रियजनों, मैं चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ जुड़ें, जरा दाऊद के ज़बूर को पढ़ते। लिखा है ज़बूर 13 भजन 13 उसकी पहली पंक्ति में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हाउ लॉन्ग विल दाउ फॉरगेट मी ओ लॉर्ड, मुझे जो है भूले रहेंगे, कब तक जो है मेरी याद नहीं आएगी, कब तक मेरी तरफ तवज्जो नहीं होगा, मेरा ध्यान नहीं होगा। हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक खुदावन जो है मेरा जो है मेरा ख्याल आपको नहीं आएगा। दूसरे शब्दों में दाऊद कह रहा है कि खुदावन मेरी आशीष का, मेरी चंगाई का, मेरी बरकत का, मेरे खुदावन फजल का मेरी तरफ जो है खुदावन कब आप ध्यान करेंगे। हाउ लॉन्ग, कितनी देर हो जाएगी। जेन्युइनली क्वेश्चन कई बार होता है कई लोगों का कि खुदावन मेरा नंबर कब आएगा, मेरी गवाही कब बनेगी, मुझे जवाब कब मिलेगा, कब जो है। यस, मैं दूसरों की गवाही सुनता हूँ, दूसरों के ज़िंदगी में काम होते देखता हूँ, गवाहियाँ सुनी जाती हैं, वचन सुने जाते हैं, बाइबल से पढ़ते हैं, लोगों की कलीसिया में, चर्च में गवाहियाँ सुनते हैं, दूसरे जगह पर आप दूसरों की गवाहियाँ सुनते हैं, तो मन में कभी कभार आता है कि खुदावन व्हेन इज माई टर्न गोइंग टू कम, मेरा नंबर कब आएगा, मेरी गवाही कब बनेगी, कब मैं लोगों के सामने बयान करूंगा कि खुदावन मेरी तरफ कब ख्याल करोगे, कब आपको याद आएगी कि ये शख्स भी जो है इसको भी बरकत चाहिए। बाइबल कहती है कि एक इंसान 38 ईयर्स का बैठा हुआ था तालाब के किनारे पर, इंतज़ार करता हुआ कि कब जो है मेरी चंगाई का वक्त आएगा, वो घड़ी कब आएगी और कब जो है खुदावन मुझे चंगा करेंगे। 38 ईयर्स लंबा वक्त है, एक लंबी इंतज़ारी है। 38 वर्ष का लंबा अरसा, एक लंबी जो है उम्मीद, आस, निष्ठा बनाकर बैठा हुआ शख्स, घर वाले फैमिली भी भूल चुकी है, एंड ही इज आस्किंग व्हेन गॉड, व्हेन इज गोइंग टू कम। इन फैक्ट ही हैज ऑलरेडी फॉरगेटन दैट समथिंग इवन गुड हैपेंड टू मी। उसको ये भी भूल गया था कि अभी कुछ हो भी सकता है, बिल्कुल जो है गिवन अप, छोड़ चुका है उम्मीद। एंड बाइबल कहती है उस दिन प्रभु यीशु आकर उससे पूछते हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। प्रियजनों, आप और मैं जब इंतजार करते हैं तो इसका मायना ये नहीं है कि खुदावन भूल चुके हैं, इसका मायना ये नहीं है कि खुदावन को याद नहीं है। दाऊद हमारे सामने ये ज़बूर को पेश करके बता रहे हैं कि खुदावन के साथ सवाल आम लोगों को हो सकता है, सेवकों को हो सकता है, नबियों को हो सकता है, खुदावन के अभिषिक्त सेवकों को हो सकता है, अनॉइंटेड लोगों के साथ हो सकता है कि कोई भी जो है इस तरह के जो है पीरियड में, टाइम में गुजर सकता है जब उसे लगे कि खुदावन क्या आप मुझे भूल गए हैं। You could come in that situation in your life. You could be anointed, you could be called out, you could be experienced one, you could be anybody. There are variation in our spiritual life. हमारी जिंदगी का ग्राफ ऊंचा नीचा होता है। कभी हम बिल्कुल ऊंचे पहाड़ी पर होते हैं, कभी जो है थोड़ी वादी का मौसम आता है। तो थिंग्स हैपन इन आवर लाइफ, दैट्स नॉर्मल। शक नहीं आना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए, पीछे नहीं हटना है। दाऊद कह रहा है खुदावन प्रभु जी
कब तक आप मुझे भूले रहेंगे? आई वॉन्ट यू टू हियर मी। एंड देन उसके बाद कहते हैं फॉरएवर, क्या हमेशा के लिए? हो नहीं सकता है खुदावन हमें छोड़ दे, हो नहीं सकता कि हमें त्याग दे। वो कहता है जो पैदा करने वाली माँ तुम्हें भूल सकती है पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैंने तेरे नामों को अपने हाथों की हथेली पे लिखा हुआ, उकरा हुआ है, उसमें खोदा हुआ है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। दाऊद बड़ा जेन्युइनली पूछ रहा है कब मेरी हीलिंग का टाइम कब है, मेरी बरकत का टाइम कब है? हाउ लॉन्ग लॉर्ड, व्हेन यू गोना हियर मी? अगर आप ऐसे शख्स हैं, अगर आपका ऐसा सवाल है तो you could relate with David today. Tonight you can say that yes, God, just like David, I have the same question when my turn is going to come. मेरा जो नंबर कब आएगा कि मैं भी गवाही दूं, मैं भी ये बुलंद आवाज करूं कि खुदावन ने मुझे छुड़ा लिया, खुदावन ने मुझे बरकत दे दी है। Praise be the name of the Lord. Hallelujah. प्रियजनों, हो सकता है वो दिन, वो घड़ी आज और अभी इसी वक्त आपके लिए हो सकती है। दाऊद यहाँ पर इस ज़बूर में एक गवाही पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं How long will thou hide thy face from me? खुदावन कब तक अपना चेहरा मुझसे छुपा लोगे? क्या नाराज हो आप खुदावन? क्यों मेरे को जवाब नहीं दे रहे? प्रियजनों, यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि मैं खुदा से दूर नहीं गया, मुझे लग रहा है कि कहीं खुदा मुझसे दूर है। प्रियजनों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पर इन बिटवीन, कहीं उस संगम में, मिलन में कहीं कुछ रुकावट है, तो जेन्युइनली खुदा से पूछना कि लॉर्ड व्हाट्स हैपनिंग इन माय लाइफ? बेदारी कहाँ गई है? जागृति कहाँ गई है? कहीं पर सूखा महसूस हो रहा है, कनेक्शन कटा हुआ महसूस हो रहा है, वो ऐसे महसूस नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिए। लॉर्ड डू समथिंग, चेंज समथिंग, मेक सम मूवमेंट, डू सम एक्टिविटी इन माय लाइफ। वाल कहते हैं अभी मैंने आपसे पूछा तो थोड़ी देर पहले बता रहा था कि एक आदमी 38 वर्ष से बैठा था, तालाब के किनारे था। उस तालाब के बारे में एक खास धारणा थी उस समय के लोगों के पास, जो यूहन्ना की इंजील उसके 5वें अध्याय में ये पाया जाता है, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 5 में पाया जाता है। और वहाँ पर लिखा हुआ है कि लोग आकर उस तालाब के चारों तरफ अपने मरीजों को, अपने अजीज़ों को, अपने ख़ानदानी लोगों को, अपने जितने पेशेंट्स को छोड़ देते थे, ये सोचते हुए कि खास टाइम में फरिश्ता आता और पानी को हिलाता है। पानी में जब हलचल होती है, कुछ हरकत होती है, कोई फरिश्ता आकर हिलाता है, एट दैट वेरी मोमेंट जो कोई आदमी उस हरकत होते हुए पानी में पहले उछल कर, छलांग लगाकर जो है कूद जाता है, वो आदमी जो है, वो लोग जो हैं चंगे हो जाएंगे। ये धारणा थी उस समय की। और वो आदमी जिसको लकवा मारा हुआ, अधरंग हुआ, पैरालिसिस हो चुका है, वो सोच रहा है कि हाउ कैन आई, अदर्स डे, कुछ लोग जो हैं दौड़ के आगे जा सकते, मेरा तो जिस्म हिल भी नहीं सकता है, मैं तो मूव भी नहीं कर सकता हूँ, कैसे हो सकता है? उसके लिए वो उम्मीद जा चुकी थी। प्रियजनों, मुझे नहीं पता कि आप जो है कौन सी परिस्थिति में से गुजर रहे हैं, कहाँ पर आप जो हैं आ चुके हैं। कहीं आपने गिव अप तो नहीं कर दिया, कहीं क्विट तो नहीं कर दिया, कहीं बिल्कुल जो है आप बिल्कुल फ्रीज तो नहीं हो चुके, अपने ईमान में बिल्कुल थम तो नहीं गए, रुक तो नहीं गए, ऐसा सोचा तो नहीं कहीं कि नथिंग इज गोइंग टू हैपन। आई वांट टू लेट यू नो दैट God is still listening our prayers. He is in still control of our situation. खुदावन हमें कभी ना छोड़ते, ना कभी त्यागते हैं, हमेशा जो है खुदावन कंट्रोल में रहते हैं। एक भी बात उससे खुली जो है बेपर्दा जो है, छुपी हुई नहीं, सारी बातें खुली और बेपर्दा उसके सामने। Nothing is hidden from him. Everything is obvious, clear, crystal. Everything is so plain. हमें नहीं पता पर उसे सब पता है, वो जानते हैं। और कह रहे हैं, दाऊद कह रहे हैं कि खुदावन कब तक, हाउ लॉन्ग लॉर्ड, हाउ लॉन्ग इट्स गोइंग टू हैपन इन माय लाइफ। एंड देन दूसरा हवाले में कहता है, हाउ लॉन्ग शैल आई टेक काउंसिल इन माय सोल, हैविंग सोरो इन माय हार्ट डेली, हाउ लॉन्ग शैल माई एनिमी बी एक्सॉल्टेड ओवर मी। कब तक ये चलता रहे, कब तक मैं अपने को आपको दिलासा देता रहूँ, कब तक मैं तसल्ली देता रहूँगा, कब तक दुश्मन मुझ पर हावी होते रहेंगे। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, खुदा ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना हुआ है, आपकी इल्तिजा उसको जो है पता है। एक आदमी जिसको लोगों ने
जंजीरों से बांधने के लिए पूरी कोशिश कर ली, संगली, जंजीर, सब रस्सियों से बांधा और पकड़ कर रख नहीं सकते थे। फिर वो कब्रिस्तान में नंगा रहता था, कोई बदरूएं उसके अंदर बेशुमार थे, एक बड़ा लश्कर था, पर एक काम वो किया करता था। वाणी कहती है कि वो दिन रात चिल्ला चिल्ला कर कहता रहता था, पुकारता रहता था, When you and me call upon the name of the Lord, call his name, even if you are so caught up, so bound, so much backslidden or frozen, but when you call his name, something happens. The Lord changes things. खुदावन उठ खड़े होते हैं, खुदावन जो है कुछ करने लग जाते हैं, खुदावन मौजा आपकी और मेरी जिंदगी में करते हैं। याद यीशु कश्ती में है, तूफान लहरें डुबा रही हैं, शोर हो रहा है, बहुत हलचल हो रही है, और यीशु नीचे एक तकिया लेकर सो रहे हैं। You know, just like David, जैसे दाऊद को लग रहा है कि खुदावन कहाँ मुझे पूछ रहा है, खुदावन तो सो रहे, कब मेरे पर ध्यान दिया है, कब तक चेहरा छुपावे। वाणी कहती है वो डूब रहे हैं, कश्ती में पानी आ रहा है, सैलाब की तरह लहरें जो हैं इधर उधर हो रही, कश्ती बिल्कुल हलचल है, डूबने पर है, ऊपर से गड़गड़ाहट आ रही है, जो है तूफानी लहरें सब कुछ हरकत कर रही है। Nothing making any difference in Jesus' sleep. कुछ भी, ना तो कश्ती की हलचल, ना तो पानी, ना तो उनके चिल्लाहट का शोरगुल, कुछ भी जो है यीशु को जगा नहीं रहा है। यीशु सो रहे हैं कश्ती में। ना तो पानियों ने, ना लहरों ने, ना उनके डर खौफ ने, ना तो उनकी चिल्लाहट ने, ना तो उनकी हड़बड़ाहट में, ना तो उनके आपस में जो वाद विवाद कर रहे उसने जो है यीशु को नहीं जगाया है। कौन सी बात यीशु को जगाती कश्ती में? जब वो थक गए, हार गए और चिल्लाकर कहने, प्रभु हम डूबने वाले हैं। The moment they call upon the name of the Lord, Jesus wakes up and he quietened the storm right there. प्रियजनों, कई बार हम सोचते हैं कि हमारी हड़बड़ाहट, शायद हमारा चिल्लाना, हमारा बहस करना, शायद जो हमारे तरफ जो सब कुछ शैतान जो हमारे साथ कर रहा है वो यीशु को जगा देगा। Nothing wakes him up, nothing shakes him. Only one thing make a difference. When you personally call his name. जब आप अपने मुंह से यीशु को पुकारते, वाली कहती है जितनों ने उसे पुकारा है खुदा ने सुना है। When you call upon his name, he will save you. जिस घड़ी उन्होंने कहा यीशु प्रभु हम डूब रहे हैं, Jesus wakes up, तकिया अलग गया, नींद अलग गई और उठकर तूफानों को थमा देते हैं। This is a power when you and me call upon the name of the Lord. प्रियजनों, ये सामर्थ्य है, ये शक्ति है। हमारी बहस, हमारा खिसियाना, हमारा जो झगड़ा करना, हमारा नाराज होना, हमारा लहरों से तहस नहस होना, इधर बिखरना, उथल पुथल होना, छलछलाहट होना, ये नहीं। जब आप यीशु के नाम को पुकारते हैं, that very moment God listen and hear your praise. खुदावन आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, and he rebuke every storm that comes against your life. वो हर तूफान को डांटते हैं, रोकते, थमा देते जो आपके खिलाफ में उठता है। प्रियजनों, आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, आपने गुस्सा करके देख लिया, नाराज होकर देख लिया है, आपने बहस करके देख लिया है, आपने जो है चिल्लाकर देख लिया है, आपने सब तरह का उथल पुथल छल छल्लाहट पैनिक होकर डर खौफ करके देख लिया है। But now try Jesus, call his name, something miraculous will happen. मैं आपको बता रहा हूं, सामर्थ्य काम होंगे,
खुदावन मौजा करेंगे। उस घड़ी यीशु उठे हैं और उन्होंने तूफान की हर लहर को डांटा है, उनको बोला है थम जा। एंड बाइबल कहती है दैट वेरी मोमेंट सब कुछ थम गया, क्वाइट हो गया है। मे भी आपने और मैंने अभी तक ये नाम को ट्राई नहीं किया है। हमने हर तरह की हरकत करके देख लिया है, हर तरह से अपने आप को उथल पुथल करके देख लिया है, बट वी हैव नॉट ट्राइड जीसस। यू हैव नॉट कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड येट। कॉल अपॉन हिम एंड ही विल आंसर यू, सेव यू, सेट यू फ्री, डिलीवर यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। समथिंग गुड विल हैपन। हालेलुया। प्रियजनों, मुझे इस बात का बड़ा आश्वासन है, पूरा कॉन्फिडेंस है, बड़ा फेथ है कि आप और मैं जब यीशु के नाम को पुकारते हैं, हर लहर, हर तूफान, हर शैतान की हरकत, हर बुरी बात, हर बुरी बदरू जो आपके खिलाफ छोड़ी गई है, यीशु के नाम से उसे थमना होगा। जब आप और यीशु के नाम को पुकारते हैं तो जीसस stops every storm that come against you. Every weapon that form against you will be nullified, cancelled, destroyed in the name of Jesus Christ right now as you pray and call his name. यीशु के नाम से मेरी प्रार्थना है कि दाऊद की गवाही को पढ़ लीजिए। वो कहता है कब तक, ये इस किताब के ये जो ज़बूर के एंड में वो कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाई देता हूँ। Oh, I will sing unto the Lord because he hath dealt bountifully with me. अंत में उसने गवाही दे दी है, यस, खुदावन ने त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं। खुदावन ने बड़े प्रफुल्लित तरीके से मुझे निहाल किया, ब्लेस किया, आशीष किया है। सवालों से शुरुआत करी है और खुशी के साथ ज़बूर का अंत होता है कि यस, द लॉर्ड हैज डन इट, इट इज मार्वलस इन आवर आइज, ही हैज डन इट। बिलोवेड, गॉड कैन डू इवन इन योर लाइफ टुनाइट एज यू कॉल अपॉन हिज नेम। आज रात आप यीशु के नाम को जब पुकारेंगे, कुछ नया, कुछ मौजाद तरीके से आपकी जिंदगी में कुछ होगा, कुछ आश्चर्यचकित होगा, सामर्थ्य होगा। नॉट बिकॉज आई एम प्रीचिंग, नॉट बिकॉज यू हर्ड अ किड्स प्रेइंग एंड वर्शिपिंग, नॉट बिकॉज of that. It's all because of the name of Jesus Christ, the Son of the living God. ये सब इसलिए कि यीशु का नाम आज भी उतनी सामर्थ, शक्ति, कुव्वत, कुदरत रखते हैं। He's still powerful. He's still on the throne. He's taking care. He's listening. He's hearing your prayers. आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं. And I believe that he can do it. What has never happened in your life, something that you have never experienced. Tonight as we pray in the name of Jesus, something fresh will take place in your life. I'm going to pray right now. आप भी इसी वक्त में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं अभी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि खुदावन आपको छुए। और आज जैसे मन में सवाल है, कुछ भी आपके मन में क्या है, leave those things aside. Just call his name. Just tell him you are genuinely asking him to intervene in your life. आप वाक्य में हकीकी तौर पर वास्तविक में चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी में आके दखलंदाजी दे, हस्तक्षेप करें, इंटरफियर करें आपकी लाइफ में। राइट नाउ आई एम गोइंग टू प्रे। आपकी प्रार्थना की विनती क्या है आप लिख दीजिए यहाँ पर। लॉर्ड हियर एंड ही सीज, ही वॉचेस। अभी देख रहा है। राइट नाउ आई एम गिविंग यू कपल मिनट्स। राइट नाउ wherever you are, आप जहाँ कहीं है, आप अपनी प्रार्थना की विनती यहाँ पर लिखिएगा। आई एम गिविंग यू a minute right now. आप लिखिए। Right now, I'm going to walk with you right now. I'm going to see how things are happening and you would have a testimony. आपके पास एक गवाही होगी। आपकी प्रार्थना की विनती जो भी है, आपकी जो कुछ भी पीड़ा, दर्द, जो कुछ भी आप लिखिए यहाँ पर। यीशु जानते हैं, खुदावन के फरिश्ते ये पढ़ते हैं, खुदावन देखता है आपके दिल की दुहाई, उस आवाज़ उसके कानों तक पहुंचती है। आपका लिखना उसे पता है, उठना बैठना उसे पता है। एवरीथिंग दैट यू डू ही नोज, ही वॉचेस ओवर यू, ही इज लिसनिंग इवन राइट नाउ। आप मन से निकालते हैं ख्याल, सोच, कल्पना आपके मन में, ख्यालों में, सोचों में आती है तो खुदावन जानते, प्रभु जानते, भली भांति उनको पता है। तो राइट नाउ एज यू डू दिस, right with me, I'm going to agree with you right now. मैं आपके साथ सहमत होकर प्रार्थना करने जा रहा हूँ। Something miraculous will happen right now. Father, in Jesus name, पिता जी, यीशु के पवित्र नाम से मैं तेरे लोगों को जिनकी प्रार्थनाएं विनती है, right now, let me check। आपकी प्रार्थना के साथ मैं एग्री होना चाहता हूँ। Yes, I see a few, hallelujah, for healing, hallelujah, thank you।
प्रेज गॉड। कुछ अजीज लिख रहे हैं कि उनके लिए प्रेज गॉड, प्रे फॉर ओके, मेरे पिताजी के लिए, हस्बैंड के लिए, प्रेज गॉड, मेरे हेल्थ के लिए। राइट नाउ आई एम सीइंग किसी के डायबिटीज़ हैं, थायराइड हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। I'm reading your prayer request right now। बहन उमला देवी के लिए, भाई सुरजीत, हमारे अजीज़ फैमिली कलीसिया लोग लिखते हैं प्रेज गॉड। हालेलुया, आपकी प्रार्थना की विनती पड़ी जा रही है। मैं राइट नाउ गोइंग टू एग्री विद यू एंड आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ अभी इस वक्त। हालेलुया, जितने लोग लिख रहे हैं, अगर आपके नाम मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ सबके, तो प्रेज गॉड, बट खुदा उन जानते हैं कि हमारी सारी टीम जो है उनको पढ़ेगी, वो जानती हैं प्रेज है। हालेलुया, मेरे हस्बैंड के लिए बहन सुनीता लिखती हैं, मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया, पंडित अल्फा पंडित जी लिखते हैं। हालेलुया, ओके, ठीक है, आई रीड यू प्रेयर रिक्वेस्ट। हालेलुया, ठीक है, प्रेज गॉड, आई रीड योर प्रेयर रिक्वेस्ट राइट नाउ। आमेन, आमेन, आई एम गोइंग टू प्रे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा ने यीशु आपके पवित्र चरणों में आते हैं जितने लोगों ने ये प्रार्थना की विनती लिखी है या मन में उच्चारित करी है या उन्होंने विनतियों को पेश करा है लिखित तौर पर या मन के साथ एग्री होकर या खुदावन अपने वर्बली उन्होंने बोला है। मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि राइट नाउ जितने लोग प्रार्थना विनती आपके चरणों में पेश करें, आप अपना सीधा हुआ सामर्थ्य शक्तिशाली हाथ बढ़ाएं। खुदावन उनके वहीं पर आप छुएं जहाँ पर बीमारी और जहाँ पर शैतान ने हमला किया है। मन में, ख्यालों में, सोचों में, तो खुदावन उनके दिल ख्यालों को छू ले, उनके हृदय को छू ले, उनके शरीर को, उनके हिस्से को छू ले। जहाँ कहीं भी डायबिटीज़ के ने हमला किया, उस सारे उन बातों को, फ्लक्चुएशन को, शुगर को मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ कि सही लेवल पर आए। प्रार्थना करके जिनके शरीर में पीड़ा दर्द है, खुदावन आप छू लीजिए। हालेलुया, यीशु के नाम से, हालेलुया, यीशु के नाम से छू लीजिए। पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन प्रार्थना करवाने वाले अजीज़ों को और उनके तमाम लोग जिनके लिए प्रार्थना के लिए बोल रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अभी खुदावन उनके शरीरों में हलचल हो। अभी आप पवित्र आत्मा उन शरीरों को, उन खुदावन जिंदगियों को, उन हिस्सों को आप छू के चंगा करे राइट नाउ प्रभु यीशु के नाम से। अभी इसी वक्त सामर्थ फ्लो करे, शक्ति शरीरों में आए, खुदावन का मस्सा अभिषेक छुए अभी इसी वक्त राइट नाउ। लॉर्ड जीसस टच, हील राइट नाउ इन जीसस नेम, यीशु के नाम से छू लीजिए पिताजी और 100% चंगाई दे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पिताजी तेरा धन्यवाद करते हैं उन तमाम अजीज़ों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ उन सब भाइयों के लिए, अजीज़ों के लिए जिन्होंने प्रार्थना विनती के लिए कहा है। अभी इनको छू कर आप चंगा करें यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, छू कर 100%, हालेलुया, छू कर चंगा करें यीशु के पवित्र नाम से। हालेलुया। खुदावन आज की शाम जितने लोगों ने कहा कि उनके लिए प्रार्थना करी जाए, जहाँ कहीं बैठे सुन रहे वाच करें, उन पर तेरा पवित्र हाथ हो, चंगाइयाँ फ्लो करे, बरकतें आए। खुदावन अगर किसी ने यीशु को नहीं ग्रहण किया तो आज की शाम प्रभु यीशु आपको पुकारे और उनके गुनाहों से उनको माफ़ी दे। खुदावन जितने लोग अपने पापों से मन फिरा के तोबा करते तो खुदावन मन फिराएं और तोबा करते हैं तो खुदावन आप माफ़ करते, चंगाई बख्शे, उनके ख्यालों सोचों को पाक साफ शुद्ध करते हुए अपने बेटा बेटी बनाए, ब्लेस करे, बड़ी बरकत दे। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। फिर से आपके साथ मुलाकात होती है संडे के दिन, हमारे कम्युनिटी सर्विस भी इस बार। तो आप प्लीज़ अगर आपके पास जो है आप करीब रहते हैं, आप चर्च के लोग हैं, तो आप प्लीज़ आकर खुदावन के घर पे खुदावन के नाम को जलाल दे, शिरकत करें। यीशु ने हुक्म दिया कि मेरी यादगिरी में क्रिया करें। मैं परिवार के साथ, कलीसिया टीम के साथ, आई लुक फॉरवर्ड सीइंग यू एंड तब तक अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू, आई विल सी यू वेरी सून। गॉड ब्लेस यू ऑन संडे, आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया।